कहानी की शुरुआत में 19वीं सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है, जहां लिज़ी अपने पति आइजैक के साथ एक जगह पर रहने आई थी। उनके कुछ दूर एक खाली घर था, खाली जगह और खाली मैदान था। वो दोनों वहां अकेले रहते हैं, लेकिन एक दिन लिज़ी को महसूस होता है कि वो दोनों वहां अकेले नहीं हैं, कोई तीसरा भी वहां पर मौजूद है। लिज़ी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे एक साया डराया जा रहा था। लिज़ी को लगता है कि ये कोई दानव है जो उसका बच्चा छीनना चाहता है। ये बात वो आइजैक से डिस्कस करती है, लेकिन आइजैक इस बात को बकवास कहता है और उसे ये सब इग्नोर करने को कहता है, क्योंकि ये अनजान साया उसे तभी दिखाई देता है जब आइजैक उसके आसपास नहीं होता, इसलिए वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। कुछ दिन लिज़ी के डरते हुए ये दिन भी गुजर गए। अब उसकी डिलीवरी का वक्त आ जाता है। उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। ये देखकर लिज़ी अंदर से टूट चुकी थी और उसका भगवान पर से भरोसा उठ चुका था, और अब वो यही मानती है कि उसी दानव ने उसके बच्चे को छीन लिया। इस हादसे के बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां उसी जगह पर एक कपल रहने आता है जिनका नाम था एमा और जीडियन। एक दिन एमा और जीडियन लिज़ी के घर खाने पर आते हैं और फिर एक रात हैरान परेशान जीडियन उनके घर आता है। उसने बताया कि एमा अजीब तरह से बिहेव कर रही है। लिज़ी एमा को समझाने के लिए उसके घर पर जाती है। उसने देखा कि एमा बेड के नीचे छुपी हुई है। एमा ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और एक अनजान साया मेरा बच्चा छीनने की कोशिश कर रहा है। लिज़ी ने उसे एक दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया। लिज़ी को लगता है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो दानव लिज़ी को तंग करता था, और अब एमा प्रेग्नेंट है, इसलिए वो दानव उसका भी बच्चा छीनना चाहता है। लिज़ी को लगता है कि एमा के पेट में जो बच्चा है वो उसके पति का है, मतलब कि आइजैक का। रात को एमा और लिज़ी डांस कर रही थी। लिज़ी के हाथ में एक बंदूक भी थी और उस बंदूक से उसने एमा को मार दिया। उसे मारकर उसने उसका बच्चा निकाला और उन दोनों को दफना दिया। अगले दिन आइजैक जीडियन को शहर छोड़ने के लिए जाता है। शहर यहाँ से काफी दूर है, उसे वहाँ पहुँचने में कुछ दिन लग जाएंगे, और लिज़ी घर में अकेली थी। वो जब घर के बाहर आती है तो कुछ भेड़िए उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो भागती हुई अपने घर के अंदर छुप जाती है। उसने देखा कि कोई बड़ा सा दानव दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने उस पर गोली चला दी और सब कुछ शांत हो जाने के बाद जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसकी बकरी मरी हुई पड़ी थी। वो अंदर जाकर सो जाती है और जब अगले दिन उठकर बाहर देखती है तो वही बकरी उसे जिंदा मिलती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे लगता है कि एक दानव है, इसलिए वो उस बकरी को मार देती है। रात को उसने देखा कि एमा जिस घर में थी वहाँ पर आग जल रही है। वो गन लेकर वहाँ पर जाती है, तभी उसके सामने एमा की आत्मा आ जाती है। उसे देखकर लिज़ी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब सुबह वो होश में आई तो उस घर में उसे एमा की डायरी मिली। उसे लेकर वो अपने घर वापस जाने लगी, और तब हम साफ देख सकते हैं कि एमा की आत्मा लिज़ी के पीछे पीछे चल रही थी, जिसमें लिखा था कि वो जीडियन को पसंद नहीं करती। वो ज़्यादा वक्त आइजैक के साथ बिताती है, मतलब कि लिज़ी के पति के साथ, और आइजैक भी उसे पसंद करता है। उसके पेट में आइजैक का ही बच्चा है। ये सब बातें पढ़कर लिज़ी को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन एक आदमी लिज़ी के घर आता है। वो उस आदमी को घर में खाना खिलाती है और उससे कहती है यदि वो आराम करना चाहता है तो उस घर में कर सकता है जिस घर में एमा रहती थी, और रात को कोई दरवाजा खटखटाए तो वो ना खोले। वो आदमी एमा के घर में रुक जाता है। जब रात हुई तो वो आदमी भागता हुआ लिज़ी के घर आया। उसने कहा कि कैबिन के बाहर मैंने कुछ देखा, और उसने एमा के बारे में जिक्र किया। एमा का नाम सुनकर लिज़ी को यह पता चल गया कि यही वो दानव है। नहीं तो भला इसे एमा के बारे में कैसे पता चला? मैंने तो उसका जिक्र भी नहीं किया। और उसी वक्त उस आदमी की आंखें अचानक काली हो गई। वो वहां से भागकर एमा के कैबिन में चली जाती है और वहीं पर छुपी रहती है। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। जब वो सुबह अपने घर वापस जाने लगी तो रास्ते में उसे उसी आदमी की बॉडी मिली जो कि मर चुका था।
लिजी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वो खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर आइजैक आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो साथ में एक बॉक्स भी लेकर आया था जिसमें एमा अपनी बुक्स रखा करती थी। वो बॉक्स उसे जीलियन ने दिया था। उसमें एक पर्चा मिलता है। वो सेम पर्चा लिजी के पास भी था जब वो प्रेग्नेंट थी, जिसे आइजैक ने जला दिया था। लिजी उसे कुछ बताने की कोशिश करती है। उसकी बात बिना सुने आइजैक उसे डांटने लगता है और वहाँ से चला जाता है। जब लिजी कमरे में थी तभी अचानक उसे एमा का भूत दिखता है और वो उसे देखकर फिर से बेहोश हो जाती है। वो जब होश में आती है तो उसने देखा आइजैक ने उसे बांध कर रखा था, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि एमा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि लिजी ने उसे शूट करके मारा था और साथ ही उसके बच्चे को भी। और लिजी ने उसे खुदकुशी का नाम दे दिया था। उसमें साफ साफ लिखा था कि एमा आइजैक के साथ खुश थी, तो आखिर वो खुदकुशी कैसे करेगी। लेकिन जब लिजी ने आइजैक और एमा को करीब आते हुए देखा तो उसने एमा को खत्म कर दिया। अंदर लिजी अपने आप को छुड़ा लेती है। तभी उसने देखा कि आइजैक की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी हैं। लिजी को लगता है कि ये दानव है और वो आइजैक को मार देती है और बाहर जाकर अकेली बैठ जाती है और अपनी पूरी जर्नी के बारे में सोचने लग जाती है कि कैसे वो आइजैक के साथ यहाँ आई थी और वो बहुत खुश थी। दरअसल जब लिजी और आइजैक यहाँ अकेले वक्त गुजारने के लिए आए थे तो लिजी एकदम अकेली पड़ चुकी थी, क्योंकि आइजैक अपने काम में बिजी रहता था। यहाँ अकेले होने की वजह से लिजी के पास कोई बात करने के लिए भी नहीं था, इसलिए लिजी मैडनेस का शिकार हो गई थी। उसे प्रेरी मैडनेस नाम की बीमारी हो चुकी थी और पूरा दिन अकेले रहकर उसका दिमाग बुरी तरह खराब हो चुका था। उसने खुद अपने दिमाग में बनाया कि कोई दानव उसे देख रहा है, उसे तंग कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। लिजी को वो भेड़ियों का दिखना, भेड़िए असली थे। जब भेड़िए ने बकरी को मार दिया तो उसे लग रहा था कि किसी दानव ने मार दिया। एमा की आत्मा देखना भी उसका एक वहम था। वो सदमे में थी क्योंकि उसने एमा का खून किया था। जब वो अनजान आदमी घर आया था तो वो सच में एक मुसाफिर था, लेकिन लिजी ने उसे दानव समझा और उसे भी खत्म कर दिया और इसी सोच से उसने अपने पति को भी मार दिया। लास्ट में हम लिजी को देखते हैं। वो पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। अपने पति के मर जाने से ना वो दुखी है ना ही वो खुश, और अब वो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। दोस्तों, पेरी मैडनेस की बीमारी 19वीं सेंचुरी में यूनाइटेड स्टेट्स में फैली थी, जब सरकार ने किसानों को 100 एकड़ जमीन मुफ्त में दे दी थी और वो दूर के इलाकों में थी। बहुत से किसानों ने इस अपॉर्चुनिटी को अपनाया, लेकिन उन्हें वहाँ अकेला रहना पड़ता था और इसी अकेलेपन की वजह से लोग इस बीमारी के शिकार होने लगे और पागल हो जाते थे, और इसी बीमारी का नाम पड़ा प्रेरी मैडनेस। और इसी कहानी में आइजैक अपनी पत्नी लिजी के साथ किसानी करने आया था। आइजैक एक फार्मर था, लेकिन उसकी पत्नी अकेलेपन की वजह से इस बीमारी का शिकार हो गई। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।